नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट नीरज और आपका स्वागत करता हूं लीगल कोड में। आज हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की पिछले वर्ष आए सवालों को करेंगे। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 42। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 41 तक चैनल में अपलोड कर दिया है। आपसे आशा करता हूं कि आपको वो ज़रूर पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है, सरकार अपनी सबसे अच्छी स्थिति में एक आवश्यक बुराई है और अपनी सबसे खराब स्थिति में एक असहनीय स्थिति। इस बात को कहा था थॉमस पाइनी ने। नेक्स्ट, भारत का संविधान हमारे ट्रिब्यूनल के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करता है एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इस बात को बताया गया है आर्टिकल नंबर 323 ए और 323 बी में। नेक्स्ट, नेमो जुडिक्सन कोजियूजा, इसका मतलब होता है नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन कोज। कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में निर्णायक नहीं होगा। इस बात को पहली बार बताया था लॉर्ड कॉक ने डॉक्टर बोनहैम्स केस में। नेक्स्ट, जनरल पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू मेक रूल्स इज इन्विजिएटेड अंडर सेक्शन नंबर ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जनरल पावर के तहत जिसमें नियम बनाने की शक्ति भी बताई गई है, ये डाला गया है सेक्शन नंबर 49 यानी कि 49। नेक्स्ट, 7 लेम्स ऑफ एडवोकेसी जिन्हें एट्रीब्यूटेबल किया गया था जस्टिस एबॉट पेरी, जिनमें 7 लेम्स के बारे में बताया गया है ऑनेस्टी, करेज, इंडस्ट्री, रिट, एलोक्वेंस, जजमेंट और फेलोशिप। नेक्स्ट, किस धारा के तहत एडवोकेट एक्ट 1961 में जिसमें बताया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डिसिप्लिनरी पावर के बारे में बताया गया है, दैट इज सेक्शन नंबर 36। नेक्स्ट, एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा नंबर 9A में लीगल एड कमिटीज़ के संगठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 89 CBC यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता में जिन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता अमेंडमेंट एक्शन 1999 के तहत इनकॉर्पोरेट किया गया था, जिनमें मुख्य तौर पर यह प्रावधान किया गया था कि सिविल प्रक्रिया से संबंधित जितने भी कोर्ट्स होंगे उनके जुरिस्डिक्शन में अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को मैकेनिज्म्स को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्बिट्रेशन और कॉन्सुलेशन एक्ट के भाग नंबर 1 इक्वली अप्लाई होगा अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो कि भारत के बाहर लागू होता है और जिनके तहत पक्षकारों के बीच किए गए एग्रीमेंट में उन सभी प्रावधानों को एक्सक्लूड किया जा सकता है, दैट इज भारतीय इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत जिन्हें सेक्शन नंबर 22B में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, उन सभी दस्तावेज के संदर्भ में साक्ष्य जिनके मौजूदा तथ्य से किसी प्रकार से संबंध नहीं है जिन्हें कहा जाता है लेटेंट एम्बिग्यूटी बी। नेक्स्ट, मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक बेस्ट एविडेंस माना जा सकता है सिवाय ये किस नियम में बताया गया है, यह है आपके बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ये इस बात पर आधारित है कि एक व्यक्ति जब किसी इंस्ट्रूमेंट के फायदों को स्वीकार करता है तो उसे इसी इलेक्शन के तहत बोझ को भी स्वीकार करना होगा। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस यानी कि मेंटेनेंस के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए समय सीमा बताई गई है और वो है आपके 1 वर्ष के अंदर, जबकि न्यायालय के द्वारा इसके संदर्भ में ऑर्डर दिया गया है। नेक्स्ट, इनमें से सही ऑर्डर्स को हमें पहचानना है और उन सभी ट्रीटीज़ के बारे में बताना है जो कि कंक्लूड किया गया है। गेट की बात करते हैं GATT जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ ट्रेड्स जो कि 30 अक्टूबर सन 1947 को स्टेब्लिश किया गया था। 24 अप्रैल सन 1963 को वियना कन्वेंशन ऑफ काउंसिल रिलेशन के स्टेब्लिश किया गया था। डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस को 16 अप्रैल सन 1856 को स्टेब्लिश किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी 213। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी डॉक्ट्रिन ये बताता है कि ट्रीटी से संबंधित पक्षकार गुड फेथ में किए गए उन सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे, दैट इज ड्रैगो डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट, जनरल असेंबली ने डेफिनेशन ऑफ वर्ड एग्रेशन यानी कि एग्रेशन शब्द को डिफाइन किया गया था जिसे अडॉप्ट किया गया था रेजोल्यूशन नंबर 3314/29 जो कि
दिसंबर 14 1974 को स्टेब्लिश किया गया था? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल इंटाइटी इनटू द यूनाइटेड नेशन, यानी कि अगर किसी नए पॉलिटिकल इंटाइटी यानी किसी नए पॉलिटिकल इंटाइटी या देश को अगर एडमिशन यानी कि उन्हें स्वीकार किया जाता है यूनाइटेड नेशन में, तो इसे कहा जाता है कलेक्टिव रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, अ स्टेट इज एंड बिकम्स इंटरनेशनल पर्सन थ्रू रिकॉग्नाइजेशन ओनली एंड एक्सक्लूसिवली, इसे किसने कहा था? यह है आपका एल ओपेनहाइम। एक राज्य को केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के तौर पर तभी माना जा सकता है जब इसे कई देशों के द्वारा स्वीकार किया जाता है और रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसे कहा था एल ओपेनहाइम ने। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ यानी कि यूनिसेट्रल के मॉडल लॉ को ई कॉमर्स में अडॉप्ट किया गया था 1996 में। नेक्स्ट, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।